जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर अक्टूबर कैसे व्यतीत होगा, बहुत जरूरी है ये महीना। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इस महीने में आपके जो एक्चुअल राशि स्वामी हैं, जो आपकी राशि के, वो 12th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं। अच्छा, फिर सूर्य भी इस राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर एक बड़ा सुंदर चीज होगा, करीब 1.5 वर्ष के बाद 27 तारीख को, यानी माह के बिल्कुल अंत में, मंगल स्वग्रही होंगे, अपनी राशि में गोचर करने आएंगे। इसका फल क्या होगा, क्या अच्छा होगा या कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है, बहुत महत्वपूर्ण विषय, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देता हूं। दिवाली का ये महीना है। आप लोगों ने बहुत दिन से मुझे कहा था कि साहब इस बार दिवाली पर कुछ ऐसा कीजिए कि हमारा नज़र वगैरह जो है वो हट जाए, जो डर इत्यादि लगता है वो दूर हो जाए, बिजनेस हमारा बढ़े, थोड़ा जीवन में और मन में प्रसन्नता हो। तो मैंने आपके इन सभी विषयों को देखते हुए इस बार एक व्यापार वृद्धि के लिए, नज़र दोष हटाने के लिए, एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी, सभी चीज़ों को दूर करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया है दीपावली पर। लक्ष्मी वृद्धि योग, बाधा मुक्ति योग। इसमें सामग्री मैं आपको स्वयं दूंगा, यज्ञ भी मैं स्वयं ही कराऊंगा। जैसे बताऊंगा वैसे आपको यज्ञ अपने घर पे करना है। मैं वर्चुअली आपके साथ जुड़ा रहूंगा, मंत्र इत्यादि मैं ही उच्चारण करूंगा, आपको सिर्फ पूजन करना है। एक बात बता रहा हूं, इस यज्ञ से, इस पूजन से जीवन में बड़ा सुंदर परिवर्तन आपके आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है जिसको और क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको समय बुक करना होगा अपना, आप कॉल करके बुक कर सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज इस राशि के अंतर्गत रहेगी, राम कथा, भागवत कथा, शिशु महापुराण कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। अपने पितरों की मुक्ति के लिए, देवताओं की प्रसन्नता के लिए, ग्रहों की अच्छा करने के लिए ये कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, मेरे साथ लाइव जुड़ते हैं, वो फ्री होता है। कॉल अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए स्पेशली जो 10th हाउस के स्वामी सूर्य हैं, बुध के साथ गोचर कर रहे हैं 11th हाउस में, जहां पर शनि देवता भी प्रॉपर उनको दृष्टि दे रहे हैं। इस प्रकार 10th का और 4th का जो दृष्टि संबंध है वो बन रहा है। इस दृष्टि संबंध को एक राजयोग कारक संबंध कहा गया है। जब भी इस प्रकार का संबंध बनता है तो कार्य क्षेत्र के अंदर वृद्धि होती है। इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं, आप मेरी बातों को नोट कर सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं। आपको पता चलेगा इस महीने के अंदर बाकी महीनों की अपेक्षा आपका काम बढ़ने वाला है, आपका लाभ बढ़ने वाला है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस महीने एक ऐसी समस्या से आप बाहर निकलेंगे, एक ऐसी प्रॉब्लम को आप दूर कर पाएंगे जिसको लेकर के बहुत दिन से आप परेशान थे। एक ऐसा कार्य आपका होगा जिसको लेकर के ऐसे लगेगा जैसे सर से एक बोझ सा उतर गया है। तो इस महीने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण चीजें आपके जीवन में घटित होती हुई दिख रही हैं। लेकिन अब क्या पूरा महीना अच्छा ही रहेगा? कुछ तो अवगुण भी होते हैं, वो भी घटित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अवगुण क्या है? वो अवगुण ये है कि राशि स्वामी 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि नींद आने में आपको दिक्कत दे रहे हैं। आपको इस टाइम नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं जानता हूं। आपकी नींद बहुत खुल रही है, प्रॉपर आप सो नहीं पा रहे हैं, और सोते हैं तो अजीब सा स्वप्न आ रहा है। एक काम जो बहुत दिन से रुका हुआ है उसको लेकर के मन में बहुत अधिक स्ट्रेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक और प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है, जिसका मैं उपाय भी आपको बताऊंगा, वो है जब सूर्य चले जाएंगे तुला राशि में, और सूर्य जाएंगे 16 तारीख को। 16 से लेकर के 27 तारीख को लग्नेश भी द्वादश भाव में, कर्मेश भी द्वादश भाव में। इन दोनों ग्रहों के इस परिस्थिति में गोचर करने के कारण आपके साथ परिस्थितियां विपरीत होंगी। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप विदेश में कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें तो वृद्धि आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विदेश में जो रुका हुआ कार्य है वो आपका निश्चित रूप से बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्वदेश में, जिस कंट्री के अंदर आप रह रही हैं, वहां पर अचानक नौकरी जाने का योग है, अचानक व्यापार में घाटे का योग है। तो इसलिए 16 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में स्पेशली आपको आपके जो डिसीजंस हैं उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
स्पेशली अगर मैं प्रोफेशनल डिसीजन को लेकर के बात करूं तो नौकरी में, बिजनेस में अपने शब्दों पर बहुत कंट्रोल रखिएगा। अगर आपने किसी शब्द को बिना पहचाने, बिना जाने प्रयोग किया, जल्दबाजी में प्रयोग किया, तो उसकी हानि बहुत ज़्यादा होगी और वो हानि इतनी होगी कि उसका आर्थिक आकलन कर पाना भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए अपने स्वभाव पर, अपने नेचर पर, अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान रखिएगा। इस समय जो सीनियर हैं वो अपने आप रुष्ट तरीके से रहेंगे। एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा है, वो है एजुकेशन में, वो है प्रेम संबंध में, वो है संतान में। 18 तारीख को 12 वर्ष के बाद बृहस्पति अतिचारी होकर कर्क राशि में जाएंगे। कर्क राशि में बृहस्पति का जाना यह स्पष्ट दिखाता है कि बच्चों को लेकर के जो चिंता थी आपकी, चाहे वो संतान प्राप्ति की चिंता हो, चाहे संतान के एजुकेशन की चिंता हो, चाहे संतान के बिहेवियर को लेकर के चिंता हो, बच्चों को लेकर के जो चिंता आपके मन में थी, वो चिंता निश्चित रूप से आपकी दूर होती हुई मुझे नजर आ रही है। मन के अंदर पूर्ण प्रसन्नता रहेगी, राजयोग बनेगा और सफलता आपको एक अच्छी तरीके से जरूर मिलेगी। पंचम भाव का 9वें भाव में जाना ब्रेन को बहुत स्पीड से काम करता हुआ नजर आ रहा है, दिखा रहा है। खैर, मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, मैंने बहुत थोड़ा समय आपको दिया है। अधिक जानकारी के लिए नंबर है ना, एक कॉल दूर हूं मैं आपसे, आप मुझे कॉल कीजिए, सब जान सकते हैं। साथ में कॉल अपॉइंटमेंट लाइव फ्री होता है, रात को 9 से 10, दोपहर को 12 से 1। बाकी कॉल अपॉइंटमेंट आप मुझे कॉल करके ले सकते हैं। कॉल अपॉइंटमेंट चार्जेबल होता है, उसमें आपको जो भी डिस्कस करना है सब कुछ कर सकते हैं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा मेरे द्वारा करा सकते हैं। इस बार दीपावली पूजन कराना मेरे साथ मत भूलिएगा। धन्यवाद आपका। जय श्री राम।